तो ये साइटिका की बीमारी क्या होती है? शियाटिका या सियाटिका बेसिकली लंबैगो शियाटिका सिंड्रोम होता है। हिप के पिछले साइड से लेके कमर के नीचे नीचे से पैर तक एक नस निकल रही है, उसका नाम है शियाटिक नर्व। तो उस शियाटिक नर्व के साथ साथ जब दर्द हो तो उस दर्द को हम शियाटिका बोलते हैं। आपको शियाटिक नर्व आया है तो पहले आपके लोअर बैक में, कमर में निचले हिस्से में दर्द होगा। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है, जैसे कीटियां चुभ रही हो या कुछ काट रहा हो, ऐसी सेंसेशन की फीलिंग होती है और साथ में तेज दर्द भी हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एच.के. खरबंदा। डॉक्टर एच.के. खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विभोर जी। D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत। आज हम बात करेंगे साइटिका की। तो ये साइटिका की बीमारी क्या होती है? विभोर जी, शियाटिका या सियाटिका बेसिकली लंबैगो शियाटिका सिंड्रोम होता है पूरी बीमारी का नाम। तो हमारे जो लोअर बैक है, लंबैगो लंबर एरिया है, जो जहाँ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका निचला हिस्सा लंबैगो, उसको लंबर एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, 5 लंबर एरिया में आती हैं। तो उनमें जब ये आपस में गैप होता है, उनका एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी उसका निचला हिस्सा है। तो जब वहाँ पे और बीच में एक कुशन होता है, तो कई बार क्या होता है, खींच की वजह से, हम लोगों का सारी उम्र पोस्चर खराब रखने की वजह से या बैक से बहुत ज़्यादा काम लेने की वजह से वो गैप कम हो जाता है, कुशन बाहर आ जाता है और जो रीढ़ की पूरी हड्डी में से एक छेद होता है, कॉमन होल में से एक नर्व गुजर रही होती है, वो नर्व प्रेस हो जाती, कंप्रेस हो जाती है। वो उसकी कंप्रेशन की वजह से हमारी हिप के पिछले साइड से लेके कमर के नीचे नीचे से पैर तक एक नस निकल रही है, उसका नाम है शियाटिक नर्व। तो उस शियाटिक नर्व के साथ साथ जब दर्द हो तो उस दर्द को हम शियाटिका बोलते हैं पूरी। लेकिन इसका जो जड़ है, इसका जो मेन कारण है, वो हमारी लोअर बैक में है। सो लोअर बैक में तकलीफ शुरू होती है और जब एडवांस स्टेज हो तो वहाँ से, क्योंकि उसकी नर्व वहाँ शुरुआत नस की वहाँ होती है, शियाटिक नर्व की, तो वहाँ से नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो ये बीमारी हमारी शियाटिक जो नर्व है, ये बीमारी वहाँ से शुरू होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए विभोर जी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको शियाटिक नर्व आया है तो पहले आपके लोअर बैक में, कमर में निचले हिस्से में दर्द होगा। या तो आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आप लंबे समय तक चेयर पे बैठ के काम करते हैं। बेसिकली ये पोस्चरल डिसऑर्डर है, या सोने का तरीका गलत है, बेड का आपका जो गद्दा है वो गलत है। बहुत सॉफ्ट गद्दे पे अगर आप सोएंगे तो भी प्रॉब्लम आती है। तो कई सारी इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। तो आपने पहले मुझे इससे लक्षण पूछे हैं, तो लक्षणों की बात कर लें तो शियाटिका के लक्षण कई तरह के हैं। अगर आपको पीठ के निचले हिस्से से अपने हिप की साइड से लेके और पैर तक दर्द जा रहा हो, पीछे से पूरी टांग में से होता हुआ, तो वो अमूमन शियाटिका का दर्द होता है। या एक बात और है, या तो पोस्चरल डिसऑर्डर है या फिर कई बार चोट लग जाती है आपके लोअर बैक में, तो भी ये हो सकता है। और इसमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है, जैसे कीटियां चुभ रही हो या कुछ काट रहा हो, ऐसी सेंसेशन की फीलिंग होती है और साथ में तेज दर्द भी हो सकता है। और ये पोस्चरल है, हो सकता है आप अगर अपना पोस्चर बदलें, खड़े हो जाएं, तो दर्द शायद कम हो जाए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब ये एडवांस्ड मामले आ जाते हैं तो दर्द जाता ही नहीं है, पूरा पूरा ये दर्द रहता है और आप उसमें पिन्स या तो सुइयां जैसे चुभ रही हो पूरी नस में, ऐसा महसूस करते हैं, या टस टस की दर्द होती है और झुंझुनी पैदा हो जाती है, ये नंबनेस जिसको बोलते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर आप कई बार तो आप स्टूल पास करते समय भी आपको मुश्किल, आपको पता ही नहीं लगता कब पास कर लेते हैं आप, वहाँ की नर्व भी कई बार प्रेस हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये शियाटिका में देखने को मिलते हैं। शियाटिका के रोगियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कारण बताया था कि जैसे एक तो हर्निएटेड डिस्क बाहर आ जाता है, तो जो जो कारण है
उनसे बचना चाहिए। ये हैं ध्यान रखने की बातें। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क बाहर आ जाता है, हर्निएट हो जाता है, तो हमें अपना जो पोस्चर है, लोअर बैक, अपर बैक और सिर का पिछला हिस्सा, इन तीनों को स्ट्रेट लाइन में रख के हमेशा रहना चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सोने में जब हम लेटते हैं, या तो सीधे सोएं या लेफ्ट साइड पे सोएं, और जो हमारा गद्दा है वो बहुत सॉफ्ट ना हो, वो फर्म होना चाहिए। बिल्कुल नरम गद्दे पे अगर आप सोएंगे तो ये मुश्किलें लंबे समय तक आएंगी। और आपको कमर की और लोअर लेग्स की स्ट्रेच एक्सरसाइजेज लगातार अपनी लाइफ में करते रहना पड़ेगा। योगिक एक्सरसाइजेज, हमें आयुर्वेद और शास्त्रों ने हमारे योगिक एक्सरसाइजेज सिखाई हुई हैं। तो सूर्य नमस्कार इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन शियाटिका वाले मरीज सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। जहाँ भी आगे झुकना है वो मना हो जाता है इस बीमारी में। तो आप आगे नहीं झुक सकते। अगर आपने नीचे से कोई सामान उठाना है तो घुटनों के बाहर बैठिए और सामान उठा लीजिए। और सामान भी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वज़न उठाना वैसे तो इसमें अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन अगर मजबूरी है तो दोनों हाथों में लगभग बराबर, जैसे 5-5 किलो के 2 बैग आप बना लीजिए तो आप बराबर वज़न उठाएं तो वो फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरह जो स्पाइनल स्टेनोसिस है उससे हमने इसमें बचना होता है। उसका, क्योंकि ये हमारा जो स्पाइन है उसमें स्टिनोज्ड हो जाता है, तो वो भी ये एक प्रॉब्लम आती है हमारी। तो ये सारे हमारे जो हैं ये कारण हैं। अब आपने पूछा कि बचाव कैसे करना है। देखिए, खड़े होते वक्त, चलते वक्त और बैठने पर अपना पोस्चर सही रखें। पोस्चर सही रखने का मैंने आपको बताया कि लोअर बैक, अपर बैक और सिर का बैक तीनों 90 डिग्री पे एंगल पे स्ट्रेट होना चाहिए। कुर्सी पे अगर आप बैठें तो प्रेफर करें सोफे पे ज़्यादा देर ना बैठें, डाइनिंग चेयर पे या ऑफिस चेयर में बैठें और चेयर के पिछले हिस्से पे बैठें आगे। सपोज ये पूरी चेयर है तो आप पीछे तक आएँ। कई लोग बिल्कुल आगे ही बैठ जाते हैं और टेढ़ा ऐसे बैठ जाते हैं। तो इसके बजाय अगर आप सीधा रखेंगे अपने बैक को तो आप ठीक रहेंगे। देखिए विभोर जी, एक बात आपको मैं बताऊं कि हम लोग पहले बंदर ही थे और हम भी पहले 4 पैरों पे ही चलते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने प्रकृति के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा कर लिया। इसीलिए आप देखिए, हम कई बार नींद के बिना तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब तक कमर को रात को 3-4 घंटे आराम न मिले तो इंसान वो उठ ही नहीं पाता। तो बैक हमारी बेसिकली तो ऐसे रहने के लिए बनी है, लेकिन हमने कुदरत के खिलाफ उसको ऐसे कर लिया, इसलिए बैक को रेस्ट देना लाजमी है। तो जब तक हम बैक को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम्स बैक की आएंगी। तो हमें अपना पोस्चर सही रखना चाहिए, गद्दा सही रखना चाहिए, और कोई भी चीज़ अगर नीचे से उठानी है तो खुद आगे झुकने की बजाय घुटनों को नीचे ले जाके नील डाउन करके आप सामान उठाएं और दोनों हाथों में बराबर सामान उठाएं। और जिन लोगों को शियाटिक या लोअर बैक की तकलीफ है उनमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग बैन कर देते हैं। और लेकिन हाँ, एक बात और है, बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाएं जहां बिल्कुल ही मरीज चल फिर नहीं सकता और क्रिपल्ड हो जाता है, तो वहाँ सर्जरी की भी भूमिका है। और सर्जरी इसकी धीरे धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें आ रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन दोनों ही इसको परफॉर्म करते हैं, स्पेशली ट्रेंड सर्जन होते हैं इसके लिए। और आजकल तो ये की होल सर्जरी से भी होने लग गई है। तो बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, लेकिन होम्योपैथी का भी इसमें बहुत शानदार रोल है। इसमें हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसको लगभग जड़ से ख़त्म कर देती हैं। अगर हम हिस्ट्री, बात यही है, इसमें हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। हर होम्योपैथी के शियाटिका मरीज को एक ही दवाई नहीं मिलेगी, सबको अलग अलग दवाई मिल सकती है, क्योंकि सब में कारण अलग अलग हो सकता है। तो ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए हमें अपनी कमर को कमर समझ के उसका परहेज शुरुआत से उसको ध्यान रखना चाहिए, पोस्चर सही रखना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। क्या सियाटिका की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? जी हाँ, शियाटिका, देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि शियाटिका है क्या, इसको कंफर्म कैसे करेंगे हम। इसका एक डायग्नोसिस पहले तो बनाते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हम MRI कराते हैं, प्लेन एक्सरे कराते हैं, तो उसमें और इवन कंडक्शन स्टडी ऑफ द नर्व्स लेग्स की भी करनी पड़ सकती है। तो इन बीमारियों के थ्रू हम बीमारी का CT स्कैन या MRI द्वारा और एक्सरे द्वारा हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि जो अगर हमने सोचा है वाकई नर्व कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो डिपेंड करता है
आपके डायमीटर एक दो वर्टिब्रास के पीछे में डायमीटर कितना रह गया है। नॉर्मली 13-14 mm का डायमीटर होता है, कई बार ये 2 ही mm रह जाता है, इतनी ज़्यादा गैप आ जाता है। तो ये कई केसेस में पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे बात चली गई है, बिल्कुल ही जुड़ गई हैं आपस में हड्डियाँ, वहाँ सर्जरी करके दोबारा से इसे ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने का कोई घरेलू उपाय? देखिए, घरेलू उपाय बिल्कुल इसमें इतने कारगर नहीं होते, क्योंकि ये एक सीरियस पैथोलॉजिकल, इसमें एक टिश्यू में चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज है, वो उसको घरेलू उपाय से ठीक करना मुश्किल है। घरेलू उपाय हम पहले कर सकते हैं, बीमारी आने से पहले अगर हम विजिलेंट रहें तो क्या घरेलू उपाय है? इसमें घरेलू उपाय है कि आप अपना पोस्चर ठीक रखिए। ये स्कूल में हमें सिखाना पड़ेगा सबको कि हमें अपनी कमर की अगर बीमारी है, देखिए ये कमर की जो बीमारी है, लोअर बैक, ये शायद ही कोई ऐसा इंसान है जिसको लाइफ टाइम में कभी ना होती हो। तो जो इतना कॉमन डिसऑर्डर है उसकी एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने कमर को बीमार ही ना होने दें। हम अपनी लोअर बैक और अपर बैक और सिर, इन तीनों को हमेशा सीधा रखें, गद्दे हमारे सख्त मजबूत हों और हार्ड बेड पे सोएं। हम फोल्डिंग बेड या मंजे की बजाय हम तख्त पे सोएं और गद्दा ऊपर वाली जो लेयर है गद्दे की सॉफ्ट ना हो, फर्म हो, और सीधे या लेफ्ट साइड पे सोएं और योगिक एक्सरसाइजेज करें जब हेल्दी हैं तो बीमारी नहीं आएगी। हम बचा लें इसको, हम इस तरह से इस बीमारी को बचा सकते हैं। होम्योपैथी में इसका कोई इलाज? जी, तो ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आर्निका दवाई है, रस्टॉक्स दवाई है, बेलिस पेरेनिस दवाई है, एस्क्यूलस दवाई है, नेट्रम्यूर इसकी दवाई है, उसके बाद कोलोसिंथ इसकी दवाई है, नेफाइलम इसकी दवाई है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेडोरिनम इसकी दवाई है। लेकिन होम्योपैथी में मेरी ये सलाह रहती है कि कोई भी मरीज, आप अपने डॉक्टर से पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन कीजिए, जाके पूरे अपने सिम्टम्स दीजिए और उसके बाद इंडिविजुअलाइज करके दवाई लीजिए। हाँ, बिल्कुल इसका काफ़ी हद तक हम इसको ठीक करने में कामयाब रहते हैं होम्योपैथी में। और इसके साथ साथ अगर लेटर एडवांस स्टेज आ जाती है और आपका जो डायमीटर है बिटवीन द टू वर्टिब्रास अगर बहुत ही कम हो जाता है, तो आजकल हम लोग मैंने आपको बताया था कि एडवांस सर्जरीज आ गई हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हैं, तो उसमें भी हम सोचा जा सकता है। इनमें किन किन बातों का परहेज करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल परहेज, हम परहेज की ही बात करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेस्ट देन क्योर। तो प्रिवेंशन, देखिए विभोर जी, मुश्किल यही है, हम लोग जागते तब हैं जब सवेरा हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तकलीफ आती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हम परहेज की बात करते हैं। तो परहेज की जो बात है वो हमें लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो अगर हमारा सिटिंग का पोस्चर और स्लीपिंग का पोस्चर ठीक है तो ये बीमारी आएगी नहीं जब तक चोट ना लगे। तो चोट लगेगी तो उसका वो तो खैर ईश्वरीय मार है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपना पोस्चर ठीक रख लेते हैं, हम अपने सोने का, बैठने का, चलने फिरने का अगर हम पोस्चर ठीक रखेंगे तो बीमारी, और एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर रखेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल 100% हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।